अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। जी 506 का लेसन नंबर 29 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अफ्रीकन इंग्लिशेस। टॉपिक नंबर 169 ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। जी इसका बैकग्राउंड में आपने ये MCQs देख लें। द टर्म रेफर्स टू इंग्लिश एज यूज्ड ओनली बाय ब्लैक अफ्रीकन्स इन एक्स ब्रिटिश कॉलोनीज एंड इन लाइबेरिया। जो ये अफ्रीकन इंग्लिश है, इस टर्म को किससे रेफ़र किया जाता है? इस इंग्लिश को ब्लैक अफ्रीकन से रेफ़र किया जाता है जो कि एक्स ब्रिटिश कॉलोनीज़ में आते हैं। और किससे किया जाता है? लाइबेरिया से किया जाता है। ठीक है, ये आपने MCQs याद रखना है और ये सारी हिस्ट्री है। टॉपिक नंबर 170 अफ्रीकन इंग्लिश इनोवेशन। अब जी इनोवेशन इसमें क्या क्या हुई, क्या इसमें नई चीज़ें हैं अफ्रीकन इंग्लिश में? सबसे पहले सिंटैक्टिक करैक्टरिस्टिक पे आ जाए। उनके जुमलों में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो कैसे जुमले बनाते हैं। सबसे पहले वो करते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। वो ए एन द अपने जुमलों में इस्तेमाल नहीं करते, वो इसकी ओमिशन कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं इसे। फिर जी जेनेरिक यूज़ ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउन। वो नाउन्स और प्रोनाउन को बहुत ज़्यादा जनरल वे में इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत कॉमन वे में। ही इज़ रियल होल पर्सन, मतलब ही इज़ जो वो बंदा है उसे वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? वो कहने की कोशिश कर रहे हैं ही इज़ एन अडल्ट पर्सन। वो एक अडल्ट है, वो एक जवान इंसान है, पर वो ये नहीं कह रहे, वो उसे उससे भी ज़्यादा कॉमन कर रहे हैं। ही इज़ अ रियल होल पर्सन। यू आर अ सोशलेबल समबडी, इसको उन्होंने कॉमन कर दिया। यहाँ पे आना था यू आर अ सोशलेबल पर्सन, उन्होंने सोशलेबल समबडी कर दिया। ठीक है, इसके अलावा वो क्या करते हैं? प्लूरलाइजेशन ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनको भी प्लूरल कर देते हैं, उनके साथ भी एस लगा देते होते हैं। ऑल माई फर्नीचर्स एंड प्रॉपर्टीज़। फर्नीचर जो है वो ऑलरेडी प्लूरल है, वो उसमें सारा फर्नीचर आ जाता है, पर वो फिर भी फर्नीचर्स कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा रिडंडेंट इंसर्शन ऑफ प्रोनाउंस। जो प्रोनाउन हैं उनके वो खामखा की एडिशन कर देते हैं अपने जुमलों में। मिसाल के तौर पर माई डॉटर शी इज़ अटेंडिंग, माई डॉटर इज़ अटेंडिंग, ये हो सकता था, ये करेक्ट था, बट उन्होंने रिडंडेंट एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दी है, माई डॉटर शी इज़ अटेंडिंग। ठीक हो गया। यही चीज़ वो आगे उन्होंने कह दी है। इन अफ्रीकन इंग्लिश द रिजम्पटिव प्रोनाउंस अकर्स इन नॉन सब्जेक्ट पोजीशंस। ये जो प्रोनाउंस दोबारा से रिपीट कर देते हैं खाम खा के, इस चीज़ को रिजम्पटिव प्रोनाउंस कहते हैं। और ऊपर से ये लोग जब रिपीट करते हैं तो वो नॉन सब्जेक्ट पोजीशन पे पाए जाते हैं, सब्जेक्ट की पोजीशन पे वो नहीं पाए जाते। ये आपको इस जुमले से पता चलेगा। द गेस्ट whom I invited them have arrived। ये इस तरह हो सकता था, द गेस्ट I invited have arrived, पर नहीं, उन्होंने एक तो whom यूज़ किया प्रोनाउन, उन्होंने रिजम्पटिव प्रोनाउन यूज़ किया। ठीक है, एक तो उन्होंने वो किया और उन्होंने नॉन सब्जेक्ट पोजीशन पे उसे प्लेस किया। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 171 इनोवेशन 2 अब पढ़ेंगे अफ्रीकन इंग्लिश की। अब जी सेमेंटिक की तरफ आ जाए। सेमेंटिक करैक्टरिस्टिक्स की हम पढ़ेंगे जो मीनिंग के हवाले से अफ्रीकन इंग्लिश में तब्दीलियाँ आई। सबसे पहले जी सेमेंटिक एक्सटेंशन आ जाती है। इसमें उन्होंने क्या किया? एड्स मीनिंग टू इंग्लिश लेक्सिकल आइटम। इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनमें खुद से मीनिंग ऐड कर दिए, एक्सटेंशन कर दी। जैसे कि सम अमाउंट मीन्स मनी और कैश। ये आपने एक बार सारे पढ़ लेने हैं, ये MCQs के तौर पर इम्पॉर्टेंट है। सेमेंटिक शिफ्ट आ गया, उन्होंने अपना मीनिंग जो है वो शिफ्ट कर दिया। जैसे कि उन्होंने क्या किया, एक मशीन जो वर्ड है उसको उन्होंने स्पेसिफिकली सीविंग मशीन, सिलाई करने वाली मशीन के तौर पर उसका मीनिंग लिया जाता है और उसको उसी की तरह लेते हैं वो। मिनरल्स को वो सॉफ्ट ड्रिंक्स समझते हैं। सर्विसेबल को मतलब विलिंग टू सर्व, गेस्ट टू हैव अ गेस्ट, गस्टेड टू हैव अ गेस्ट। कॉइनेज उन्होंने किया है अपने लैंग्वेज में। कॉइनेज मतलब न्यू वर्ड्स उन्होंने खुद से बनाए हैं, लेके भी आए हैं। कॉइनेज किया है, कॉइनेज क्या है? शोज़ द रिच डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी दैट इज़ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अफ्रीकन इंग्लिश। या आपने हमसे क्यों याद रखना है, उनका कहना है जो इनके वर्ड्स हैं वो रिच डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी की करैक्टरिस्टिक रखते हैं। मतलब उन्होंने खुद से भी कुछ वर्ड्स लगा दिए हुए हैं, बना दिए हुए हैं, कॉइनेज कर दी हुई है। वो क्या है? फेसिंग अ लॉट ऑफ हार्ड कैप। हार्ड कैप
क्या है, हार्डशिप है, मतलब हार्डशिप है, उन्होंने हार्ड कैप कर दिया हुआ है, तो ये एक अलग से ड्राइव किया ना वर्ड उन्होंने, ठीक है। इसके अलावा वो अपने जो है वर्ड्स में कंपाउंडिंग करते हैं, हाँ जी, वो अपने वर्ड्स में कंपाउंडिंग करते हैं। जैसे चिकन पार्लर, इसका उन्होंने क्या कर दिया, कमर्शियल प्लेस वेयर चिकन फिश एंड ड्रिंक्स आर सोल्ड, उसे उन्होंने चिकन पार्लर बना दिया हुआ है। इसके अलावा रिवर्स कंपाउंडिंग भी वो करते हैं, जैसे बेडशीट होता है उसे शीट बेड बोल दिया, ब्रेड नाइफ होता है नाइफ ब्रेड बोल दिया, रिवर्स कंपाउंडिंग कर दी, ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 172, ब्लैक साउथ अफ्रीकन इंग्लिश। यह है जी, इस पूरे टॉपिक में कुछ भी समझाने वाला नहीं है, टोटली बस पढ़ने वाला है। टॉपिक नंबर 173, अफ्रीकन अमेरिकन वर्नाकुलर इंग्लिश। ये जी आपने याद रखना है, एसोसिएटेड विद द अमेरिकन्स ऑफ अफ्रीकन डिसेंडेंट, जिनके अफ्रीकन जो वहाँ पे फैमिलीज़ थी जो कि माइग्रेट हुए या स्लेव ट्रेड के ज़रिए जो वहाँ पे ब्लैक पीपल आए या अफ्रीकन लोग वहाँ पे आए, वहाँ पे उनके आगे से जो बच्चे हुए तो फिर उन्होंने जो इंग्लिश अडॉप्ट की वो ये इंग्लिश बन के आई आगे से, अफ्रीकन अमेरिकन वर्नाकुलर इंग्लिश। उनका कहना है उनके डिसेंडेंट जो थे अफ्रीकन थे, एसोसिएटेड विद द अमेरिकन्स ऑफ अफ्रीकन डिसेंडेंट, ठीक है। तो ये हमने याद रखना है। ये जो उन्होंने बता भी दिया, बिटवीन 1500 एंड 1860 एट लीस्ट 12 मिलियन अफ्रीकन्स वर फोर्सिबली टेकन टू द अमेरिकाज, ठीक है। ओरिजिनली कैप्चर्ड इन अफ्रीकन वॉर्स और रेड्स एंड ट्रांसपोर्टेड इन द अटलांटिक स्लेव ट्रेड। ये हम पहले ही सारी हिस्ट्री पढ़ चुके हुए हैं। अब जी ये आपने MCQs के तौर पे याद रखना है कि वहाँ पे जो स्लेव आए अमेरिका में, उन्होंने क्या किया, दे कल्टिवेटेड कैश क्रॉप्स लाइक राइस एंड टोबैको। ये कैश क्रॉप्स कहलाते नहीं, मतलब कमर्शियल वे में बहुत फाइनेंशियली हाई रेटेड जो थी ये क्रॉप्स थी और वो इसे कल्टिवेट करते थे। कौन सी थी, राइस एंड टोबैको। और जी इन्वेंशन ऑफ कॉटन गिन इन 1793 इंक्रीज द डिमांड फॉर द स्लेव्स। इस चीज़ ने स्लेव, ये जो कॉटन गिन की जो हुई है इन्वेंशन, इसने स्लेव्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ा दी। अब जी एक और MCQs इन 1979 1790 अप्रॉक्सीमेटली 65 slaves worked with राइस, टोबैको एंड इंडिको, ठीक हो गया। अब जी उन्होंने इसकी थ्योरीज, इसके ओरिजिन की, ये जो लैंग्वेज है ना अमेरिकन अफ्रीकन इंग्लिश वर्नाकुलर इंग्लिश, इसकी ओरिजिन की थ्योरीज इन्होंने मुख्तलिफ बताई हैं। तो बस अब बस एक सुनने वाली बस चीज़ है। क्या है जी, एक सबस्ट्रेटिस्ट हाइपोथेसिस निकला, उनका एक सबस्ट्रेटिस्ट हाइपोथेसिस है, मतलब उनका ये मानना है कि ये मल्टीलिंगुअल कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से वजूद में आई। मतलब जो स्लेव्स आए थे उधर, तो कोई स्लेव किसी और बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता था, कोई किसी और से, तो हर किसी की ज़ुबान अलग थी, मल्टीलिंगुअल कल्चर था, माहौल मल्टीलिंगुअल था, तो ये उस वजह से वजूद में आई। और इसमें यह भी समझा जाता है डेरिवेटिव ऑफ वेस्ट अफ्रीकन लैंग्वेजेस, के जो वेस्ट अफ्रीकन लैंग्वेजेस थी ये उससे ड्राइव हुई। फिर जी एक क्रियोलिस्ट हाइपोथेसिस है कि उसमें यह था कि ये क्रियोल से वजूद में आई, वो जो स्लेव थे वो अपने साथ बहुत सारी क्रियोल्स लेके आए थे, तो ये उससे वजूद में आई। इंग्लिसिस्ट ने कहा कि जो प्रॉपर ब्लैक स्लेव्स ने एक इंग्लिश को एक्वायर किया, इंग्लिश को सीखा, ये उसकी वजह से वजूद में आई। टॉपिक नंबर 174, फीचर्स ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन वर्नाकुलर इंग्लिश। अब हम इसके फीचर पढ़ेंगे। सबसे पहले फोनोलॉजिकल फीचर्स में आ जाता है, आपने ये बात याद रखनी है, पार्ट ऑफ जनरल इंग्लिश बट आर मोर फ्रिक्वेंट इन अमेरिकन अफ्रीकन वर्नाकुलर इंग्लिश। ये थोड़े से उसका हिस्सा हैं, जनरल इंग्लिश का जो है वो उसका थोड़ा सा हिस्सा है, पर ज़्यादातर ये यूनिक है इस लैंग्वेज के फीचर के तौर पर, ठीक है। सबसे पहले फोनोलॉजिकल फीचर में क्या आ जाता है, वो डिलीट कर देते हैं लास्ट ऑफ अ वर्ड फाइनल सीक्वेंस ऑफ कॉन्सोनेंट। जो वर्ड में लास्ट कॉन्सोनेंट आता है वो उसे डिलीट कर देते हैं। जैसे हैंड है, वो उसे हैंड नहीं बोलेंगे, वो हैन बोल देंगे, हैन।
उसमें वो लास्ट कॉन्सोनेंट डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा डिलीशन ऑफ एन अनस्ट्रेस लेबल, जो उसे लेबल पे इतना ज़ोर नहीं दिया जाता उसको वो डिलीट ही कर देते हैं। अबाउट में ये जो है वो बहुत कम स्ट्रेस्ड है, ठीक है, तो उसको वो डिलीट ही कर देंगे, वो उसे अबाउट को अबाउट बोल देंगे, अबाउट, ठीक है। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, गवर्नमेंट बोल देंगे, गवर्नमेंट। तेज जैसे वो खा नहीं चाहते वर्ड वो ये वाला, बल्कि आप लोगों को आपने अक्सर एक्सेंट सुने ही होंगे कुछ, ठीक है। इसके अलावा वो क्या करते हैं, डिलीशन ऑफ वन ऑफ टू आइडेंटिकल सिलेबल्स, मिसिसिपी, जहाँ जिस वर्ड में एक जैसे दो सिलेबल आ रहे हों, रिपीट हो रहे हों, उसमें से वो एक सिलेबल डिलीट कर देते हैं। मिसिसिपी, इसमें सीसी जो है वो 2 बार आ रहा है तो उन्होंने एक डिलीट कर दिया, मिसिसिपी, ठीक हो गया। इसके अलावा और क्या है, रिवर्स ऑफ वर्ड फाइनल एस प्लस ए स्टॉप कॉन्सोनेंट, जो वर्ड के एंड पे जो सेकंड जो फाइनल आता है ना, वर्ड के एंड पे जो सेकंड लास्ट कॉन्सोनेंट आता है, अगर वो एस होगा तो वो उसको रिवर्स कर देंगे, डेस्क को डेक्स बोल देंगे, ठीक हो गया। इसे वो स्टॉप कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसके अलावा ग्लिड रिडक्शन करते हैं, मतलब ग्लिड रिडक्शन क्या होता है, वर्ड को ऐसे ना स्लिपरी वे में बोल देना, बहुत तेज़ी में बोलना, ठीक है। टाइड को वो क्या बोलते हैं, टाइड, इतना तेज़ी से जैसे वर्ड मुंह से स्लिप हो गया, इस तरह बहुत स्लिप कर देते हैं, ये उनके फोनोलॉजिकल फीचर्स हैं। और जी अब हम और क्या है इसका फीचर, रिडक्शन ऑफ फाइनल नेसल टू वोवल नेसैलिटी। उनका कहना है वर्ड के एंड पे जहाँ पे ऐसी साउंड आ रही हो जो कि आपके नाक से निकलेगी, जैसे मैन, न जो है वो आपके नाक से निकल रही है साउंड, ठीक है। इसमें वो कहते हैं कि वो इसको रिड्यूस कर देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, उस साउंड को, वो उसकी बस एक वो क्या कहते हैं, एक बस जिसे कहते हैं इको, एक गूंज सी अपनी नाक से निकाल देते हैं, बस ये कहते हैं वो रिडक्शन ऑफ फाइनल नेसल टू वोवल नेसैलिटी। मैन होगा उसे बोलेंगे मैं, योर मैं। लॉस ऑफ फाइनल कॉन्सोनेंट प्रिंसिपली अफेक्टिव नेसल्स, हाँ जी वही बात है। 5 को 5 नहीं बोलेंगे, फाइन को फाइन नहीं बोलेंगे, फाइन, ये जो एंड का फाई आ रहा है ना, नाक से निकल रही है साउंड, ठीक है। तो ये उनका अब है। अब जी हम मॉर्फोसिंटैक्टिक फीचर्स पढ़ेंगे। मॉर्फोसिंटैक्टिक से मुराद उनके जो वर्ड्स में जिस तरह वो अपने सेंटेंसेस में जिस तरह वो वर्ड बोलते हैं, जिस तरह वो अपने सेंटेंस बनाते हैं, ये पढ़ेंगे। वो अपने वर्ड में यूज़ करते हैं नॉन फाइनाइट बी। इसको आपने याद रखना है, नॉन फाइनाइट बी इज़ आ सोशल मार्कर फॉर AAVE, ठीक है। इसको इस लैंग्वेज को इसको इस लैंग्वेज का सोशल मार्कर समझा जाता है। इस फीचर को तो आपने ये याद रखना है। ये क्या इंडिकेट करता है, जब किसी ने अपना एक रोज़मर्रा का काम बताना हो किसी को, या अपने बारे में कोई आम सी बात बतानी हो, कोई अपनी हैबिट बतानी हो, हैबिचुअल स्टेट और एक्टिविटी इस तरह बतानी हो, तो वो ये बी यूज़ करता है। जैसे व्हेन जून कम आई बी आउट ऑफ स्कूल, व्हेन माई सन वॉज यंग द वुमेन बी गिविंग हिम मनी। तो ये आम सी चीज़ें इस तरह। इसके अलावा वो परफेक्ट डन यूज़ करते हैं। इतना इसका गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। डन एक तो वो यूज़ करते हैं परफेक्ट के मीनिंग में, मतलब परफेक्ट किसी सेंटेंस में उन्होंने कुछ परफेक्टली के तौर पर लाना हो ना, मीनिंग के तौर पर, तो वहाँ पे वो डन लगा देते हैं। जैसे यू डोंट हैव इट कोज यू डन यूज़ इट, ठीक है। दे डन यूज़ ऑल द गुड वंस बाय नाउ। हाँ जी, एक तो वो इसे परफेक्टली के तौर पे यूज़ करते हैं, मतलब किसी ने कोई काम कर लिया है, पूरी तरह किसी ने कर लिया है, तो वहाँ पे डन लगा दो बस, ठीक है। एक वो परफेक्ट यूज़ करते हैं ऑलरेडी के तौर पर, जहाँ पे उन्होंने कोई ऑलरेडी के तौर पर करना हो, विद पंक्चुअल वर्ब कोरेस्पॉन्डिंग टू ऑलरेडी।
आई डन टोल्ड यू ऑलरेडी, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी की बजाय उन्होंने डन लगा दिया है। इसके अलावा वो करते हैं सिक्वेंशियल बी डन यूज़। ये इसका इस तरह से ये लेते हैं जहाँ पे उन्होंने फ्यूचर इंडिकेटिव्स देने हो, मतलब यूज्ड इन सेंस करस्पॉन्डिंग ऑफ जनरल इंग्लिश विल हैव डन। जनरल इंग्लिश में विल हैव डन बोलते हैं, वो इसको बी डन बोलते हैं। माई आइसक्रीम गोना बी डन मेल्टेड बाय दिस बाय द टाइम वी गेट देयर। तो ये फ्यूचर इंडिकेटिव्स ही है ना। इसके अलावा मॉर्फोलॉजिकल सिंटैक्टिक में वो यूज़ करते हैं नॉन रिसेंट परफेक्टिव बीन। बीन यूज़ करते हैं, ये क्या ज़ाहिर करता है? पास्ट टेंस वर्ब को ज़ाहिर करता है। और ये कौन सी कंडीशन पे लगाया जाता है? जब आपकी जो बात है वो पास्ट में सही हो, पास्ट में ही है पर वो ट्रू है। was true in the past has been true for a comparatively long time। आपकी बात जो है पास्ट में भी सही है और बहुत लंबे तक वो क्या है इन्होंने लिखा हुआ, मतलब बस इतना आप ये समझ लें कि आपकी बात ना पास्ट में, बस आपकी बात पास्ट में है, जो पास्ट में होगा उसके साथ बीन लगा देंगे, ठीक है। दे बीन कॉल्ड द कॉप्स एंड दे आर स्टिल नॉट हेयर, ठीक है। आई होप सो समझ आ गया होगा। ठीक हो गया बस जी, इसी के साथ और इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।